अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह ताला अलामाते फ़ेल यानी फ़ेल की अलामात पढ़ेंगे। जिस तरह से आपने इससे पहले दर्स में अलामाते इसम की अलामात पढ़ा था, वैसे यहाँ पर आज के दर्स में फ़ेल की निशानियाँ और फ़ेल की अलामतें पढ़ेंगे। ये कुल 8 अलामात हैं। इन 8 अलामात से मुतालिक पढ़ेंगे हम कि अगर इन अलामात में से कोई अलामत किसी कलेमा में पाई जाए तो वो कलेमा फ़ेल ही होगा, ना तो वो कलेमा इस्म हो सकता है और ना ही वो कलेमा हर्फ हो सकता है। ये किसकी अलामात हैं? फ़ेल की अलामात हैं। लिहाजा किसी कलेमा में इन अलामात में से किसी अलामत का पाया जाना उसके फ़ेल होने की दलील होगी। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। पहली अलामत है क़द। क़द अगर किसी कलेमा में पाया जाए शुरू में तो वो कलेमा फ़ेल होगा। क़द शुरू में हो, जैसे क़द ज़रबा। ज़रबा आप देख रहे हैं कि ये एक कलेमा है, इस कलेमा के शुरू में क्या आ रहा है? क़द आ रहा है। तो आपको ज़रबा को क्या मानना है? ना तो हर्फ मानना है और ना ही इस्म मानना है, बल्कि फ़ेल मानना है, क्योंकि ये फ़ेल की अलामत है क़द। लिहाजा आपको ज़रबा को फ़ेल ही मानना है। तो कोई भी कलेमा अगर उससे पहले क़द आ जाए तो आप उसको फ़ेल मानें। क़द नसरा, क़द समिआ, क़द शरबा, क़द दखलू, क़द क़राऊ, कोई भी कलेमा हो, क़द आ रहा है शुरू में, आप उसको क्या मानेंगे? फ़ेल मानेंगे। जैसे क़द क़ामतिस सलाह कहा जाता है, तो क़ामत से पहले क़द आ रहा है, लिहाजा क़द को की वजह से उस क़ामत को फ़ेल मानना है। दूसरी अलामत सीन। सीन शुरू में हो, जैसे सयज़रिबु। यज़रिबु में भी यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में सीन है और सीन भी फ़ेल की अलामत है। लिहाजा यज़रिबु को क्या मानना है? जैसे आपने यहाँ पर ज़रबा को फ़ेल माना था क़द की वजह से, यहाँ पर आप यज़रिबु को किसकी वजह से? सीन की वजह से फ़ेल मानेंगे। सीन भी फ़ेल की अलामत है। तो सीन शुरू में हो, जैसे सयज़रिबु। यज़रिबु को हम क्या मानेंगे? फ़ेल मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि उससे पहले सीन आ रहा है। तो सीन का दाखिल होना फ़ेल की अलामत है, निशानी है। सीन हर्फ पे दाखिल नहीं होता है, सीन इसम में दाखिल नहीं होगा, सीन सिर्फ फ़ेल में ही दाखिल होगा। लिहाजा कहीं पर भी किसी कलेमा में सीन आए तो वो कलेमा क्या होगा? फ़ेल ही होगा। जैसे क़द फ़ेल में ही दाखिल होता है, हर्फ या इसम पे दाखिल नहीं होता है, लिहाजा क़द के बाद आने वाला कलेमा फ़ेल होगा, वैसे ही सीन के बाद आने वाला कलेमा फ़ेल ही होगा। तीसरी अलामत बताई जा रही है सौफ़ा। सौफ़ा शुरू में हो, जैसे सौफ़ा यज़रिबु। यहाँ पर यज़रिबु से पहले क्या है? सौफ़ा है, लिहाजा यज़रिबु को हम क्या मानेंगे? फ़ेल मानेंगे सौफ़ा की वजह से। तो किसी कलेमा में सौफ़ा आ जाए तो आप उसको फ़ेल मानें, क्योंकि ये सौफ़ा भी फ़ेल की अलामत है। चौथी अलामत है हर्फ़े जज़्म। हर्फ़े जज़्म शुरू में हो, जैसे लम यज़रिब। हुरूफ़ जाज़िमा कुल 5 होते हैं। लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए नहीं, इन शर्तिया। इनको हुरूफ़ जाज़िमा कहा जाता है, यानी वो हुरूफ जो कि फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं। अगर हुरूफ़ जाज़िमा में से कोई हर्फ किसी कलेमा से पहले आ रहा है तो ये इस बात की निशानी है कि वो कलेमा क्या होगा? फ़ेल होगा, क्योंकि हुरूफ़ जाज़िमा फ़ेल पे ही दाखिल होते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि हर्फ़ जज़्म शुरू में हो। वो हर्फ जो कि फ़ेल को जज़्म देने वाले हैं, वो हर्फ जो कि फ़ेल को जज़्म देने वाला होता है, अगर किसी कलेमा से पहले आ रहा है तो आप उस कलेमा को फ़ेल ही मानेंगे। यहाँ पर जैसे मिसाल दी गई है लम यज़रिब। यज़रिब से पहले क्या आ रहा है? लम आ रहा है। लम क्या है? हर्फ़ जज़्म है, इसलिए आप यज़रिब को क्या मानेंगे? फ़ेल मानेंगे। तो चाहे लम दाखिल हो
یا لما داخل ہو یا لام امر داخل ہو یا لا نہیں داخل ہو یا ان شرطیہ ہو، کوئی بھی داخل ہو، آپ اس کلمہ کو، اس کے بعد آنے والے کلمہ کو فعل مانیں گے۔ لم کی جگہ پر یہاں پر لما آتا، لما یضرب آتا تو بھی آپ کو یضرب کو فعل ہی ماننا ہوتا۔ اگر لم کی جگہ پر لام امر لے ہوتا، لے یضرب ہوتا تو بھی آپ کو یضرب کو فعل ہی ماننا پڑتا۔ ایسے ہی لا آتا، لا نہیں، لا یضرب تو بھی آپ کو یضرب کو فعل ہی ماننا ہوتا۔ این یضرب اضرب، اگر یضرب سے پہلے ان آتا، ان شرطیہ آتا، این یضرب اضرب، این یضرب تضرب، تو یضرب اور تضرب، یضرب یا اضرب کو آپ کو فعل ماننا ہوتا۔ تو کہیں پر بھی کسی کلمہ میں حروف جازمہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو آپ اس کو فعل مانیں گے۔ تو یہ کتنی علامات آپ نے پڑھا؟ 4 علامات، قد، سین، سوف اور حرف جزم۔ اب آتے ہیں نمبر 5 پہ، 5ویں علامت، ضمیر مرفوع متصل آخر میں لگے۔ ضمیر مرفوع متصل کس کو کہا جاتا ہے؟ فعل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے اور فعل کا فاعل ہوتی ہے، اس ضمیر کو ضمیر مرفوع متصل کہا جاتا ہے۔ جیسے ضربتا، ضربتا میں تا ایک ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ضمیر ہے اور فعل کا فاعل وہ ضمیر بن رہی ہے۔ ایسے ہی ضربتو، ضربتے، تو یہ جو ضربتو میں تو ہے، ضربتا میں تا ہے، ضربتی میں تی ہے، ان ضمیروں کو، یہ تا، تی اور تو کو ضمیر مرفوع متصل کہا جاتا ہے۔ ضربتا کا معنی تو نے مارا، ضربتو کا معنی میں نے مارا، اور ضربتی کا معنی تو ایک عورت نے مارا۔ تو چونکہ یہ تو، تا اور تی یہ جو ضمیریں ہیں فعل کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں ضمیریں، اور یہ فعل کو انجام دے رہی ہیں، لہٰذا ان کو ضمیر مرفوع متصل کہا جائے گا۔ کسی بھی کلمہ میں یہ ضمیریں اگر ہو، چاہے تا ہو یا تی ہو یا تو ہو یا اس کے علاوہ بھی آتا ہے، جیسے ضربنا، ضربتم، ضربتما، یہ سب ضمیریں ہیں، آپ بعد میں پڑھیں گے۔ ان ضمیروں میں سے کوئی بھی ضمیر اگر کسی کلمہ میں استعمال ہو تو اس کو فعل مانا جاتا ہے۔ کسی کلمہ میں ضمیر مرفوع متصل کا پایا جانا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ کلمہ فعل ہے۔ جیسے ضربتا میں ضربہ فعل ہے، ضربتا میں ضربہ فعل ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو تا ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ ضربتوں میں بھی ضربہ فعل ہوگا کیونکہ اس کے بعد جو ضمیر ہے تو وہ اس میں ملی ہوئی ہے وہ ضمیر، لہٰذا وہاں پر بھی ضربہ کو آپ فعل مانیں گے۔ اس کے بعد 6ٹھی علامت بتائی جا رہی ہے تا ساکن۔ ایک تا اور آپ نے پڑھا تھا اس سے پہلے اسم کی علامات میں، کون سی تا؟ تا متحرک آخر میں لگے، جیسے ضاربتن، یہاں پر وہ تا نہیں ہے بلکہ یہاں پر ہے تا ساکن۔ جو تا کیسی ہوتی ہے؟ اس طرح سے لمبی ہوتی ہے، لمبی تا۔ اس تا کا پایا جانا بھی اس کلمہ کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی کلمہ میں اس طرح کی لمبی تا ہو اور اس پہ سکون ہو، وہ متحرک نہ ہو، تو یہ تا فعل کی نشانی ہے، فعل کی علامت ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے نمبر 6 پہ تا ساکن، یعنی وہ تا جو ساکن ہو، متحرک نہ ہو، آخر میں لگے، جیسے ضربت، نصرت، سمعت، قرأت، دخلت۔ ایسے ہی قرآن پاک میں تبت یدا، تو تبت کا جو لفظ ہے وہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے، کیونکہ وہاں پر تا ساکن کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد 7ویں علامت بتائی جا رہی ہے امر۔ امر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایسی چیز جس کے ذریعے سے کسی کو کسی کام کا حکم دیا جائے اس کو امر کہا جاتا ہے۔ جیسے اضرب، اضرب کا معنی ہے تو مار، یہاں پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو کوئی بھی کلمہ جس کے ذریعے سے حکم دیا جائے تو اس کو امر کہا جاتا ہے، اور امر کا پایا جانا یہ فعل کی نشانی ہے۔ تو امر یہ بھی علامات فعل میں سے ہے۔ کوئی بھی کلمہ امر ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو امر جیسے اضرب، اسما، اقرا، ادخل وغیرہ۔ 8ویں اور آخری علامت ہے نہیں، یعنی وہ کلمہ جس کے ذریعے سے کسی دوسرے کو روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ تو نہیں بھی
फ़ेल की निशानी है, जैसे ला तज़रिब। ला तज़रिब का माना क्या है? मत मार। यहाँ पर मारने से रोका जा रहा है, ये चूँकि नहीं है लिहाजा इसको आप क्या मानेंगे? फ़ेल मानेंगे। हर्फ नहीं मान सकते हैं और ना ही इसमें मान सकते हैं। तो ये आपने कितनी अलामात पढ़ी? 8 अलामात पढ़ी और इनके बारे में आपको बताया गया कि ये जो अलामतें हैं, ये जो निशानियां हैं, ये अलामात किसकी हैं? फ़ेल की हैं। फ़ेल की अलामात हैं। अगर इन अलामात में से कोई भी अलामत किसी कलेमा में आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसको क्या मानेंगे? फ़ेल ही मानेंगे। ना तो आप उसको इसमें कह सकते हैं और ना ही उसको आप हर्फ कह सकते हैं। तो आपने किन चीज़ों की अलामत पढ़ी? अब तक आपने इससे पहले अलामात इसमें पढ़ा था, उसके बाद फिर ये अलामात फ़ेल। अब एक चीज़ रह जाती है कि हर्फ की अलामात क्या हैं। हमने तो अलामात फ़ेल पढ़ा, अलामात इसमें इससे पहले पढ़ा था, लेकिन हर्फ की क्या अलामत है? हम अगर हर्फ को पहचानना चाहें कि ये कलेमा हर्फ है या नहीं है, ये अगर हर्फ है तो कैसे हमें मालूम हो सकता है? तो हर्फ की अलामत क्या है? तो आपकी किताब में बताया गया है कि किसी कलेमा के हर्फ होने की अलामत ये है कि उसमें ना तो फ़ेल की अलामत पाई जाए और ना ही इसम की कोई अलामत पाई जाए। किसी कलेमा में फ़ेल और इसम की अलामात में से कोई भी अलामत ना पाया जाना इस बात की दलील है कि वो कलेमा हर्फ है। मिसाल के तौर पे एक कलेमा ले लीजिए फ़ी। ये एक फ़ी है, इसको क्या मानना है? इसमें मानना है या हर्फ मानना है? इसमें की जो आपने 11 अलामात पढ़ी है, अलिफ लाम शुरू में हो, हर्फ जर शुरू में हो और ऐसे ही तनवीन आखिर में हो, ये जो आपने अलामात इसमें पढ़ी है उनमें से इसमें कोई अलामत नहीं है। तो इसमें की अलामात में से कोई अलामत नहीं है। आज जो आपने फ़ेल की 8 अलामत पढ़ी है, क़द, सीन, सौफ़ा, हर्फ जज़्म, ज़मीर मरफ़ू, ताए साकिन, अम्र नहीं, इन अलामात में से भी आप यहाँ पर देखिए कोई अलामत नहीं है। तो चूँकि ना तो इसमें फ़ेल की कोई अलामत है और ना ही इसमें की अलामात में से कोई अलामत है, लिहाजा इसको आप क्या मानेंगे? हर्फ मानेंगे। तो हर्फ की अलामत ये है कि उसमें फ़ेल की अलामतों में से कोई अलामत ना पाई जाए और इसमें की अलामतों में से कोई अलामत ना पाई जाए, यही हर्फ की अलामत है। तो आज आपने अलामात फ़ेल पढ़ा, उसके बाद हर्फ के बारे में बताया गया कि हर्फ की अलामत क्या है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला बाद में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।